हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जॉनसन एंड रिंग काउंटर। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम जॉनसन और रिंग काउंटर बना सकते हैं। सो लेट स्टार्ट जॉनसन एंड रिंग काउंटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिंग काउंटर। रिंग काउंटर इज़ ए कास्केडेड कनेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। दैट मीन्स ये वो काउंटर है जिसमें फ्लिप फ्लॉप को हमने कास्केड किया हुआ है। दैट मीन्स वो सीरीज़ में उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें इस रिंग काउंटर का। तो रिंग काउंटर जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिंग मतलब सर्किल। दैट मीन्स इट इज़ दैट काउंटर इन विच वी आर कनेक्टिंग आवर फ्लिप फ्लॉप इन सर्कुलर वे। इसका मतलब है कि जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ हम लेंगे वो सभी आपस में कनेक्टेड होंगे सर्कुलर वे में। द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि हमें सर्किल में इनको कनेक्ट करना है, तो जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आउटपुट हम जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो काउंटर तैयार होता है उसे हम बोलते हैं रिंग काउंटर। बेसिकली इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। आप देख रहे होंगे सर्किट को, तो दिस इज़ ए सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हमने लास्ट जो आउटपुट है उसको वापस इनपुट में फीडबैक कर दिया है। तो दिस रिंग काउंटर इज नथिंग, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। इसकी वर्किंग हम समझते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले समझ लें कि क्योंकि हमने जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट किया हुआ है और हमने कोई भी इनपुट यहाँ बाहर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो अगर सिर्फ हमारा सर्किट इतना ही हमने रखा तो यहाँ पर हमारा कोई आउटपुट हमें रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जो आउटपुट होगा वो इस सर्किल के अंदर ही, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही सर्कुलेट होकर रह जाएगा। तो इसलिए ये रिंग काउंटर में हमें एक प्री सेट की ज़रूरत होती है जिसको हम अपने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट कर देते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप में दो पिन अवेलेबल होती हैं, एक प्री सेट और एक क्लियर। अगर प्री सेट पे हम इनपुट देंगे तो उस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 हो जाएगी, और अगर हम क्लियर पे इनपुट देंगे तो वो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है, यानी उसकी आउटपुट 0 हो जाती है। तो इसी एप्लीकेशन का हमने यहाँ यूज़ किया है। जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसको हम पहले प्री सेट कर लेते हैं, और जो ये प्रीसेट किया हमने पहले फ्लिप फ्लॉप को, इसकी वजह से एक जो 1 है वो हमारे रिंग काउंटर में हमें एज ए इनपुट मिल जाता है, और यही 1 हमारे इस रिंग काउंटर में सर्कुलेट करता है। When each time the clock pulse is given, the counter circulates this 1 among all the flip flop। जैसे जैसे हम क्लॉक पल्स देते जाएंगे, ये जो 1 हमने प्री सेट की हेल्प से इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में डाला है वो 1 बाई 1 करके इन फ्लिप फ्लॉप्स में सर्कुलेट होता रहेगा। जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक पल्स प्रेस करेंगे तो इस पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ डी फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, और डी फ्लिप फ्लॉप वो फ्लिप फ्लॉप है जिसका आउटपुट वही होता है जो इसका इनपुट है। तो जब हमें फर्स्ट इसको प्रीसेट करके क्लॉक देंगे तो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो जाएगा, जबकि बाकी तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 ही हैं। तो हमारी पहली कंडीशन जो होगी वो होगी 1 0 0 0। इसके बाद जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स प्रेस करेंगे तो क्योंकि लास्ट फ्लिप फ्लॉप QD इसका आउटपुट जो 0 है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में जाएगा, और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट 0 बन जाएगा। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में जो हमारा A फ्लिप फ्लॉप था उसका आउटपुट गया था जो कि पहले 1 था, तो ये 1 अब फ्लिप फ्लॉप B में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो नेक्स्ट स्टेट बन गई दैट बिकम्स 0 1 0 0। थर्ड फ्लिप
थर्ड क्लॉक जब हम प्रेस करेंगे तो ये 1 सर्कुलेट होकर Q2 पे चला जाएगा और फोर्थ क्लॉक पर ये आउटपुट Q3 पे हमें रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से हम सर्कुलर शिफ्ट कर सकते हैं अपने इस इनपुट 1 को जो हमने प्री सेट की हेल्प से दिया है। इस तरह के काउंटर को जो ये काउंटिंग हमको करके देता है उसे हम बोलते हैं रिंग काउंटर। नेक्स्ट है हमारा जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर बेसिकली रिंग काउंटर का ही एडवांसमेंट है। इसको हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। अभी हमने देखा कि जब हम इन फ्लिप फ्लॉप्स को सर्कुलर वे में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ हमें इनपुट अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है बाहर से, जिसे हम प्रीसेट की सहायता से देते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ जॉनसन काउंटर में क्या किया, जो फीडबैक है, द फीडबैक इज गिवन फ्रॉम इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने लास्ट फ्लिप फ्लॉप की इन्वर्टेड आउटपुट दी। आउटपुट देने की बजाय हमने यहाँ पर इन्वर्टेड आउटपुट कनेक्ट कर दी है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से। ऐसा कर देने से हमारी जो प्री सेट की रिक्वायरमेंट है वो समाप्त हो गई। कैसे? जब हम इनिशियल कंडीशन में 0 लेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप में, तो इस फोर्थ फ्लिप फ्लॉप का भी आउटपुट 0 होगा, बट इसके इन्वर्टेड आउटपुट की वैल्यू 1 होगी और ये 1 ऑटोमेटिकली हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में पहुंच जाएगा और हमें पहले फ्लिप फ्लॉप को प्री सेट इनपुट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जॉनसन की ट्रूथ टेबल समझते हैं। इनिशियली ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर रीसेट, सो आउटपुट विल बी 0 0 0 0। सारे ही फ्लिप फ्लॉप को पहले रीसेट कर लेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 0 होगी इनिशियल कंडीशन में। ऑन अप्लाइंग द क्लॉक पल्सेस आउटपुट्स विल चेंज टू 1 0 0 0, 1 1 0 0, 1 1 1 0, 1 1 1 1, 0 1 1 0 0 1 1, 0 0 0 1 and again initial condition 0 0 0 0 in a sequence। इसको समझते हैं कि कैसे ये होगा। देखिए इनिशियल कंडीशन पे सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 होंगे। जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसे ये जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है इसका इन्वर्टेड वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे क्योंकि 0 है तो इन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी 1 और हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो गया और बाकी तीनों हमारे 0 रहे। जब हम सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो अब हमारे पहले फ्लिप फ्लॉप को इस फोर्थ फ्लिप फ्लॉप का इन्वर्टेड आउटपुट, क्योंकि अभी भी यहाँ 0 है तो पहले फ्लिप फ्लॉप को अभी भी 1 मिलेगा और पहला फ्लिप फ्लॉप हमको 1 देगा। सेकंड में हमें क्योंकि QA जा रहा होगा तो QB की वैल्यू हमारे QA की वजह से 1 हो गई, बाकी QC और QD 0 ही रहे। नेक्स्ट क्लॉक के लिए इसका इन्वर्ट हमारे QA में चला गया, ये 1 शिफ्ट होकर QB में आ गया, QB शिफ्ट होकर QC में चला गया और QD अभी भी हमारा 0 ही है। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक देंगे इसके इन्वर्ट की वजह से QA1, QA की वजह से QB1, QB के 1 होने की वजह से QC1 और QC के 1 होने की वजह से इस बार QD1 हो गया। अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो क्योंकि QA QD के इन्वर्ट पे काम कर रहा है, अब इस बार QD 1 है तो QD का इन्वर्ट 0 होगा और हमारे पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आएगा 0, जबकि सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट QA के अकॉर्डिंग 1, QB के अकॉर्डिंग QC 1, QC की वजह से QD 1। अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगी और हमारा QD 0 की वजह से हमारा QA 0 हो जाएगा, QA 0 की वजह से QB 0 हो जाएगा, QB 1 की वजह से QC 1 ही रहेगा, QC 1 की वजह से QD भी 1 ही रहेगा। लास्ट
केस में इस QD1 की वजह से हमारा फर्स्ट आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में इसका इन्वर्ट गया है। QB में QA डायरेक्ट गया है तो 0 अंदर चला जाएगा। QB में भी QB की वैल्यू भी डायरेक्ट QC में चली गई, QC की वैल्यू QD में चली गई और हम वापस 1 स्टेट पे आ गए। और फिर अगेन अगर हम क्लॉक पल्स देंगे तो ये फिर रिपीटिशन हो जाएगा और हम इनिशियल कंडीशन 0 0 0 0 पे पहुंच जाएंगे। ये था हमारा जॉनसन काउंटर। तो ये दो स्पेशल काउंटर हैं, रिंग और जॉनसन, जिनमें हम जो आउटपुट है उसको फीडबैक करके काउंटिंग सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये था आज का हमारा जॉनसन एंड रिंग काउंटर।